आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। आज हम लोग देखने वाले हैं लाभ और हानि का पार्ट 1। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप चैनल पर नया विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ लाभ और हानि के चैप्टर को बिना ट्रिक्स और बिना फार्मूला से सोल्व आउट करेंगे। इस बात को आप गौर कीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि फुल कंसेप्ट क्लास हम लोग देखेंगे, ना कि हम किसी चीज़ को रट्टा मारेंगे, ठीक है। और रेशियो तथा ठप्पा मेथड का यूज करेंगे। क्या? रेशियो तथा ठप्पा मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे कुछ बेसिक पॉइंट का ज्ञान शेयर करता हूँ। देखिए, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर खरीदा जाए तो उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे सपोज मैंने एक पेन को 5 रुपीज़ में बाई किया तो यही मेरा 5 रुपीज़ मेरा क्या हुआ, 5 रुपीज़ क्रय मूल्य कहलाएगी, ठीक है। उसी प्रकार एसपी अर्थात विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस उसे कहते हैं जब किसी वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाए तो उसे हम लोग विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस कहते हैं। सपोज मैंने किसी बुक को 250 रुपये में बेच दिया, 250 रुपये में बेच दिया तो वही मेरा 250 रुपये क्या हुआ, एसपी के रूप में हुई अर्थात विक्रय मूल्य के रूप में हुई, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट का मतलब होता है जब एसपी अर्थात विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, क्रय मूल्य से एसपी ज़्यादा हो, तब हम लोग क्या कहेंगे, उस स्थिति में दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगी। दोनों के अंतर प्रॉफिट कहलाएगी, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस बड़ा रहेगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक। और लॉस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक। इतना आप समझ गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपया में खरीद कर 22,000 रुपया में बेच देता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए, आपको सीधा साधा दिखाई दे रहा होगा, 20,000 रुपया में खरीदा है और 22,000 रुपये में बेचा है, तो कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा तो लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ प्रतिशत हमको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले 3 जीरो और 3 जीरो को उड़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितना बचा, इसको कॉस्ट प्राइस और इसको सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ठीक है। कितना में खरीदे हैं हम, 20 में खरीदे हैं। कितना में बेचे, 22 में बेचे, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कितना का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 2 का लाभ हुआ। 2 का लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना था, तो आप कहेंगे 20 था, ठीक है। और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब मेरा कितना आएगा बताइए, 20 पंचे 100 अर्थात 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर 1 10% मेरा लाभ प्रतिशत होगा। आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि आप एक मकान 50,000 रुपये में खरीद कर 80,000 रुपये में बेच देते हैं तो लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा 3 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए और 1 जीरो और 1 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, तब आपका यहाँ सीपी और एसपी कितना बचेगा। देखिए सीपी कितना में है, 5 रुपये में हम सीपी किए हैं कोई वस्तु को सपोज, और 8 रुपये में इसको सेलिंग कर दिए हैं। तो देखिए 5 रुपये में खरीदें और 8 रुपये में सेलिंग किए तो कितना की प्रॉफिट आया, आप कहेंगे 3 की प्रॉफिट आया। 3 की प्रॉफिट आया कहाँ से, तो 5 से आया। परसेंटेज के लिए 100 से इंटू कर दीजिए और इसको कैंसिल आउट कीजिए, 5 दूनी 10 अर्थात 20 या 60। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, आपका 60% लाभ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम को 5.750 रुपये की सब्जी को भारी वर्षा के कारण 4.500 रुपये में बेच देती है तो उसकी हानि प्रतिशत आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, 5.75 रुपीज़ में खरीदा गया, ठीक।
और बेचा गया कितना में 4.500 में बेचा गया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना की नुकसान हो रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ आप CP लिखिए और यहाँ आप SP लिखिए। कितना में CP किए 5.750, कितना में SP किए 4.500। ठीक, यहाँ देखिए पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 575 रुपया में ख़रीदा गया और बेचा गया 450 रुपये में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? क्या प्रॉफिट हुआ? यहाँ पर हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? तो 400 एक 500, देखिए यहाँ 575 और माइनस हो जाएगा 450, कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ आपका 2 हो जाएगा, 125 रुपया जो है यहाँ आपका हानि हो रहा है। कहाँ से हानि हो रहा? तो 575 से हानि हो रहा, इंटू कीजिए 100 से, आपका आ जाएगा कितना आएगा बताइए? आपका आएगा, इसको सोल्व आउट करते हैं तो आपका आएगा यहाँ 5 से यहाँ पर आपका 23 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 500/23 अर्थात 21.74% आपका हानि होगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होना चाहिए। आशा करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में खरीद कर नवीकरण पर 35,000 रुपया खर्च किया और फ्लैट को 10,80,000 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर देखिए गणना कीजिए, यहाँ से आप 3 0 और 3 0 हटा सकते हैं और यहाँ भी आप 3 0 हटा सकते हैं। अब बचा कितना? 925 रुपये में ख़रीदा और 35 रुपया फिर खर्च कर दिया, तो कितना हुआ टोटल बताइए? CP आपका CP यहाँ पर हो गया, उसके बाद SP यहाँ पर हो गया। 925 और 35 कितना हो जाएगा? 5 5 0 हो जाएगी, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 960 रुपये में किसी वस्तु को हम कॉस्ट किए हैं, उसके बाद उसको बेच दिए हैं कितने में? 10,80 रुपये में। इतना आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से 0 कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कितना की बढ़ोतरी हुई? तो आप कहेंगे 8 की बढ़ोतरी हुई क्या? 6 2 8 2 हो गया यहाँ पर आपका 9 1 12 की बढ़ोतरी हुई। 12 रुपया की लाभ हुई, कितना पर लाभ हुआ? तो 96 पर लाभ हुआ और इंटू कर दीजिए परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, 12 8 96। उसके बाद आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 4 5 20 मतलब 25/2 आपका आ रहा है। तो 25/2 का मतलब कितना होगा? 12.5%। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जमा पहनाइए फटाफट। एक दुकानदार क्या कहता है? देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के 23,000 रुपये में खरीद कर, किसी वस्तु को 23,000 रुपये में खरीद कर 18,000 रुपये में बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि आपको बताना है। यहाँ भी आप 3 0 और 3 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए। अभी आपका यहाँ पर CP और SP हो गया। ठीक है, कितना में CP किए हैं? तो 23 में CP किए हैं। कितना में SP किए हैं? तो 18 में SP किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ या हानि हो रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर कम में बेचा जा रहा तो हानि हो रहा है। कितना की हानि हो रहा? तो आप कहेंगे 5 की हानि हो रही। कितना का हानि हो रहा है? 5 रुपीज़ की हानि हो रही। कहाँ से? तो 23 से। इंटू कीजिए 100 से, परसेंटेज के लिए तो 500/23 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होना चाहिए। आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। और चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। हम लोग पार्ट 2 में कल मिलेंगे। तो थैंक यू। पसंद आया तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।